अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारी वीडियो का मौज़ू होगा वो होगा कि क्या ऐसे रास्ते हैं जिस पर ट्रैवल करके हम जो है वो यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स के अंदर या स्पेस के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि वो पाथवेज़ या वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जो कि हम वहाँ से गुज़र के जो है आसमान पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर हम बेसिकली अगर हम देखते हैं कि जैसे कि हम स्पेस में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करते हैं कि हम रॉकेट जो है वो उसे बनाते हैं, फिर वो रॉकेट पर हम जो है वो ट्रैवल करते हैं। वो जो उसके अंदर जो उसका फ्यूल होता है, वो जब वो बर्न होता है, तो यानी कि हमारे पास वो फ़ोर्स जनरेट होती है जो कि उसे ऊपर को धकेलती है, ऑपोज़िट फ़ोर्स, ठीक है? इससे हम जो है स्पेस के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि हम अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है, वो हमें अगर मालूम होगी तो उसको हम जो है अगर उसकी वेलोसिटी पे पहुँच गए तो हम अर्थ के जो है सराउंडिंग से हम बाहर जा सकते हैं स्पेस के अंदर। तो ये एक हो गया था एक तरीका जिससे हम जो है वो स्पेस पे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि कोई ऐसे भी रास्ते हैं जिससे हम जो है वो स्पेस में क्या हम जो है एक आसमान से दूसरे आसमान से भी ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि 7 आसमान हैं, ठीक है? अब इस तरह हमें समझ आती है कि क्या जिस तरह हमें ऊपर हेवन समान नज़र आता है, क्या हमें ये इस तरह के 7 आसमान हैं? तो नहीं, बल्कि जो हमारा 7 आसमान हैं वो इतने बड़े हैं जिस तरह हम ये भी इससे भी लगा सकते हैं आइडिया कि एक यूनिवर्स है, फिर उससे उसके बाद अगली यूनिवर्स, यानी इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह के जो हमारे ऊपर हमें नज़र आता है, इस तरह के 7 आसमान को अगर देखें कि इस तरह हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है? और एक और भी जिस तरह आप सल्लम की हदीस है कि जब वो मिराज पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं यानी कि जो एक आसमान से दूसरे आसमान का जो डिस्टेंस है, वो इतना है जिस तरह के कोई या गालबन डेज़र्ट के अंदर रिंग हो या इस तरह की, यानी कि वो मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, और मतलब इस तरह की कुछ थी उसमें। तो यानी कि इतना बड़ा डिस्टेंस वो कवर करता है, ठीक है? एक यूनिवर्स से दूसरा यूनिवर्स या एक स्काई से दूसरी स्काई, एक आसमान से दूसरा आसमान। तो अगर हम इसमें देखें कि क्या कुरान पाक में इसके बारे में कुछ है, कुछ कहता है, तो देखें कि सबसे पहले तो मैं सूरत कहफ की वो आयत जो कि आजकल बहुत डिस्कस हो रही है और काफ़ी स्पीकर्स उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब ज़ुल्करनैन जो है वो उसमें अगर हमें उसका एग्ज़ैक्ट आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाऊँ, जब ज़ुल्करनैन ने ट्रैवल किया, ठीक है? तो जब मैंने भी कुछ उलमा से डिस्कस किया, बल्कि एक उलमा से डिस्कस किया था कि वो क्या है, तो वो उन्होंने कहा था कि वो जब वो सामान लेकर गए हैं ना, तो वो इस तरह तर्जुमे भी इस तरह हैं कि वो मगरब की तरफ गए और मशरक़ की तरफ गए, जहाँ पे यानी कि इस सेंस में लेकर आए हैं कि वो दुनिया में उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है? और ये वो इसको नहीं, उस पे एग्री नहीं हो रहे कि उन्होंने स्पेस यानी अर्थ से बाहर ट्रैवल किया था। और अगर हम इसकी सेंस देखें, ये क्यों गलत है, ये तर्जुमे में हमें क्यों इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो देखें कि याजूज माजूज जो हैं, उसकी इतनी बड़ी तादाद किस तरह अर्थ के अंदर पॉसिबल हो सकती है कि अगर वो अर्थ के अंदर ट्रैवल किया था उन्होंने, ठीक है? यानी अगर अर्थ के अंदर ट्रैवल किया था, तो उसकी तादाद ही इतनी ज़्यादा है कि किस तरह वो पॉसिबल भी होगा कि वो दीवार यानी कि उन्होंने बनाई, तो वो यानी कि उस दीवार को अब वो आगे नहीं आ सकते जब तक कि क़यामत का वक़्त करीब नहीं आता है, और वो इंशाल्लाह नहीं पढ़ेंगे। तो यानी वो इस अर्थ के अंदर पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह एक हदीस भी है जिसमें 1000 में से 999 जो हैं वो जहन्नम में जाएँगे याजूज-माजूज में से, और एक जन्नत में जाएगा मुसलमान, ठीक है? तो इसकी एक यानी कि रेशो है। तो इस लिहाज़ से देखें तो जो याजूज-माजूज की जो तादाद है, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब यजुर्वेद आएँगे तो वो इतना ज़्यादा तादाद के अंदर होंगे कि वो सब चीज़ें ही तहस-नहस कर देंगे, यानी इतनी तादाद के अंदर होंगे, और यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा तादाद है। और अगर हम तो ये तादाद अर्थ के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोग मैंने खुद वीडियोज़ भी देखी हैं कि वो यहूदियों को यजूज-मजूज को लिंक करने से जो है ना तशबीह देते हैं, यानी उनको कहते हैं कि वो यजूज-माजूज हैं। वो तो तादाद में बहुत कम है, उसे हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो
याजूज माजूज हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें उसका आयत का मैं आपको तर्जुमा सुना देता हूँ। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या रास्ते हैं आसमान पर जाने के। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जी, अब इसका मैं सूरत नंबर भी आपको बता देता हूँ और आयत का नंबर भी। जिस तरह भी सूरत कहफ है। ठीक हो गया। 18 नंबर सूरत है और वर्स इसकी है 83 टू ऑनवर्ड 89 तक, यानी इसमें वो वाक़या डिस्कस हुआ है ज़ुल्करनैन का। ठीक हो गया। और ज़ुल्करनैन बाय द वे कौन है? ये कोई नबी नहीं थे, ये एक बादशाह थे। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको भी यहाँ पे शेयर करूँगा, जो कि मैंने इस रिसर्च के जो मैंने छोटी सी की है, इसको दौरान मुझे मालूम हुई कि जब मैंने ना उन जो है कारी साहब से या उन आप कह सकते हैं मौलवी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये किस तरह पॉसिबल है। ठीक है, कि एक और मैं मतलब कि अभी एक और चीज़ के ज़ुल्करनैन जो है वो किस तरह ट्रैवल कर सकता है, यानी कि वो किस तरह से बादशाह है। तो वो कहते थे ये अल्लाह का वली है। ठीक हो गया। अच्छा, और एक और जब एक और दूसरा वाक़या जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जब दौर के अंदर जब एक आदमी था जिसे अल्लाह ताला ने अहले किताब, यानी कि उसे अहले किताब का इल्म दिया था, वो जब तख्त लेकर आया तो यानी एक सेकंड से भी आंखें झपकने से पहले तख्त ले आए, तो वो कौन था? तो वहाँ पे वो किसी जो है ना आदमी का नहीं ज़िक्र, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कारी साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का वली है। अच्छा, अब यहाँ पे काफ़ी डिबेट होती है, काफ़ी आजकल होती है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो जो है ना इस मौजू के अंदर काफ़ी जो है ना स्ट्रिक्ट है। ठीक है, यानी इस मौजू को काफ़ी इन्होंने डिकोड किया है, इंजीनियरिंग की है बेसिकली, आप कह सकते हैं कि जो वली हैं अल्लाह के। ठीक है, और क्या उनकी निशानियाँ, यानी आप अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी, तो यानी क्या निशानियाँ क्या नहीं, और उसमें सारी डिटेल। अच्छा, तो अब अगर हम देखें, अगर वो मिसाल के तौर पर अल्लाह के वली हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि यानी अगर इसका रिज़ल्ट ये निकला कि लोग उनके पास जाके अपना यानी कि अपनी मुरादें पूरी करवाएंगे, यानी अपने उनको पीर इस तरह सेंस में लेंगे कि यार यही हमारा हाजत पूरी करता है, इनसे ही हम दुआ कराएंगे, यानी इनसे ही हम ये बाय द वे हम दुआ तो करा सकते हैं, लेकिन अगर उस पर ही डिपेंड हो गए कि इसकी वजह से ये काम हुआ, इसकी वजह से ये काम हुआ, अल्लाह ताला को हमने बिल्कुल निकाल दिया, तो ये जो बुजुर्गी है ये बिल्कुल कोई बुजुर्गी नहीं है, ये फिर धोखा है। ठीक है, ये कहीं से भी किसी एंगल से भी नहीं लगता कि ये कोई जो है अल्लाह का वली है। ठीक हो गया। बाय द वे अल्लाह का वली इंसान ये नहीं कह सकता मैं अल्लाह का यानी कि वली हूँ। अल्लाह का वली जो है वो अल्लाह ताला को और उस बंदे का आपस के अंदर लिंक है। ठीक है। अच्छा, तो यानी अगर उससे वली से उसकी जो अगर वो अल्लाह का वली उससे ये साबित हो कि वो कुरान और हदीस से के मुखालिफ चीज़ें कर रहा हो, यानी कि वो बहुत सारे इस तरह के अगर आप अब देखेंगे सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियोस बड़ी पड़ी हैं किस तरह लोग इस हद तक भी आ जाते हैं कि उनको सजदा करते हैं, यानी इतने बहुत काम होता है, यानी कि बहुत ही बुरे काम होते हैं। अगर ये वली का अगर हम देखें तो ये भी इस सेंस से भी देखें तो ये वली अगर इस एतबार से तो बिल्कुल गलत है। और अगर हम देखें कि ये यार किसी की कॉपी कर रहे हैं, यानी ये जो लोग झूठे वली होने के साबित कर रहे हैं, को ये किसी किसी की तो कॉपी कर रहे होंगे ना, या कोई तो ऐसा होगा जो वाकई में सच्चा वली होगा, जो इस तरह के यानी उनसे काम हुए होंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर जितने भी आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अंदर यानी वीडियोस में बताते हैं कि उस वली ने ये काम कर दिया जो कि हमारी अक्ल को बिल्कुल हमारे अक्ल के जो है समझ भी नहीं आता। ठीक है, कि कोई किसी ने क्या किया मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, यानी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किसी वो इंसान सोच नहीं सकता कि वो इस तरह हुआ होगा कि नहीं। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमारा इल्म कम है, हम नहीं मतलब देखा नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ठीक है, नहीं हमें नहीं पता। अगर मिसाल के तौर पर कहते हैं हाँ या नहीं कि नहीं हो सकता या नहीं भी हो सकता, तो फिर इस बात पर आ जाती है बात कि हमने तो देखा नहीं, पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर हो जाए तो इससे क्या इस्लाम को इससे कोई गर्ज है? अगर तो वो ये शो कर रहा है कि मुझसे ये मतलब कि ऐसा ना करामत जिसे कहते हैं वो हुई है, तो फिर दूसरी बात ये है कि उस करामत के रिज़ल्ट में क्या वो कुरान और हदीस को तो नहीं उससे कोई मतलब कि वो इंटरप्रेट गलत कर रहा? तो अगर वो गलत नहीं कर रहा तो इससे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है।
ठीक है? यानी इससे हम ये नहीं कह सकते यार कि अगर कोई वली साबित हुआ है, तो उससे कुरान और हदीस को कोई खतरा ही है, उसको झूठा है, कुरान और हदीस के मुखालिफ चीज़ है, ठीक है? अगर वो कोई उसके अकीदे इस तरह के नहीं है कि वो उसको टकरा रहे हैं कुरान और हदीस को डायरेक्ट, ठीक है? फिर तो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर कोई भी इस तरह कर दे, तो इसमें इसमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो ठीक हो गया। ये एक बात हमें ज़रूर होनी चाहिए हमारे ज़हन के अंदर कि कोई अगर वली है, इससे करामत साबित हुई है, जो कि इनका काफ़ी यानी कि अहले सुन्नत के अंदर बरेलवियों को काफ़ी अकीदा है कि करामत हो सकती हैं, वली कर सकते हैं, ठीक है? अगर करते हैं तो अगर हो भी जाए, ठीक है, लेकिन हमें उससे तब तक गर्ज़ है अगर तो वो वली होने साबित होने के बाद उसके जो है यानी कि लोग उनकी बैत करते हैं, यानी कि वो लोग उनसे जाके उनके पीर बना लेते हैं, उनके मुश्किल में वो कहते हैं यही हमारे जो काम आएँगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर वो नहीं करते, ठीक है? अगर वो ये चीज़ें नहीं करते, कुरान हदीस के मुखालिफ चीज़ें नहीं करते, तो फिर कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है यार। अच्छा, अभी इसमें अब हम डिटेल में देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। देखें, अब ये तो मैंने आपको अभी सूरत कहफ की वर्स नंबर 83 टू 89, फिर वो सामान लेकर चला, ठीक है? जो 83 वर्स है, अब यहाँ पे उर्दू में तर्जुमा किया है, लेकिन अगर देखें तो सबबा वो लफ्ज़ है, जब वो सामान पर चला, यानी कि सामान के रास्तों पर चला सबबा, ठीक है? मैंने क़ारी साहब से पूछा कि सबबा का मतलब क्या है? वो उन्होंने कहा कि सबबा है सामान, यानी कि वो आसमान नहीं, सामान जो हम चीज़ें, यानी कि वो चीज़ें लेकर गया मशरक़ मगरब के अंदर, यानी उसे दौलत दी, यानी इस तरह था। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की भी उनकी जब तफसीर की थी उन्होंने सूरह कहफ में, तो उसमें भी यही थी कि वो हमने उसको सामान लेकर भेजा, ठीक है? अब सबबा को हम अगर देखें तो वो ये सामान पर चलने वाले रास्ते हैं, ठीक है? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सामान लेकर नहीं भेजा, क्योंकि वो ना तो मशरक़ में गया, ना कि मगरब में गया, दुनिया के इस हमारी अर्थ के अंदर, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे आयत का तर्जुमा यूँ है, जब वो पहुँचा जहाँ पे सूरज ग़ुरूब हो रहा था, ठीक है? वो काले कीचड़ में ग़ुरूब हो रहा था। आप मुझे बताएँ पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जगह मशरक़ के अंदर, मगरिब के अंदर, जब जहाँ पे जो है वो सूरज ग़ुरूब हो रहा है और वो ब्लैक किसी कीचड़ के अंदर, यानी इस तरह की चीज़ में हो, तो वो इधर अर्थ में पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ़ ब्लैक होल में पॉसिबल हो सकता है कि सूरज जो है वो ब्लैक होल के अंदर ग़ुरूब हो रहा हो, ठीक है? और वहाँ से ही निकल के आ रहा हो, वहाँ से तुलू हो और वहाँ से ही ग़ुरूब हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जो है ना देखनी पड़ेगी कि वो वाला ब्लैक होल ही है, वहाँ पर ही है, वो उन्होंने ट्रैवल ही किया था, ठीक हो गया? अच्छा, मैं फिर उसके बाद अगली आयत क्या तर्जुमा, हत्ता कि जब वो तुलू शम्स की जगह पहुँचा, इसने पाया कि वो ऐसी कौम पर तुलू होता है जिसके लिए हमने सूरज के आगे कोई पर्दा नहीं रखा। यानी कि जब वो वहाँ पर पहुँच गए, ट्रैवल करके गए, आसमान के रास्ते वहाँ से ट्रैवल करके गए, सूरज के पास गए, ठीक है? तो तब वहाँ पे जो है वो उनकी जो है ना प्रोटेक्टिव, जिस तरह लेयर नहीं हमारी, ठीक है ना? हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं अर्थ के अराउंड, तो उनकी जो है वो लेयर्स नहीं थी सूरज की शुआओं से, ठीक है? सूरज की रेज़ से। उनके जहाँ पे वो गए थे, ठीक है? वहाँ पे जो लोग रहते थे, उनके मुतल्लिक बात की गई कि उनकी जो है ना उनके उस प्लैनेट में या उसके अर्थ के अंदर, उनकी जो है ज़मीन के अंदर इस तरह की कोई जगह नहीं थी, शील्ड नहीं थी जिससे अर्थ की रेज़ को जो है वो बचाया जा सके, ठीक है? नंबर 1, ठीक हो गया? और अच्छा, अब इसको ये थी इस समय मतलब कि जो भी हमने तर्जुमा किया यहाँ तक, ठीक हो गया? आप जाके देख सकते हैं पूरी डिटेल के अंदर। उसके बाद अब मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि अगर कहना चाहूँगा कि ये जो तर्जुमे किए हैं ना, ये पुराने मतलब कि आज से कई सालों पहले किए थे, जब साइंस का इतना इल्म नहीं था, ठीक है? तब भी अगर देखें तो तब के लिहाज से भी इसे इंटरप्रेट किया जा सकता है कि वो सामान लेकर चला मशरक़ मगरब के दुनिया के। लेकिन जब आज यही तो कुरान का मज़ा है कि वो हर जो है हर पीरियड के लिए, हर जो है दौर के लिए रहनुमाई करता है, ठीक है? इसके मतलब हर दौर के लिए चेंज होते रहते हैं, यानी कि वो उस हिसाब से ये अब भी फिट हो सकता है। जब हमने ब्लैक होल ये सब चीज़ें देख ली, तो हम यही चीज़ें उसको इस लिहाज से होंगी, ठीक है? कि वो उस तरफ गया जहाँ पे ब्लैक होल था। लोग पहले कहते थे कि वो जहाँ पे वो समुंदर की वैसे जगह है, वहाँ पे हमारा सूरज ग़ुरूब होता है, लेकिन आज हमें मालूम है कि ब्लैक होल ही जो है वो ब्लैक है, ठीक है? वो ऐनुल हमैया
عین آنکھ اور ہمیہ بلیک، یعنی کہ یہ ایسی چیز، ٹھیک ہے. تو یہ عربی کا اس سورۃ کہف میں آپ دیکھ لیں جا کے، تو اس جگہ پر یہ تھے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے سمجھ آئی کہ ایسے راستے تو ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور میں سورت کی آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ سورت قصص کی آیت جو کہ 28 نمبر آیت ہے، اور 28 نمبر سورت کا نمبر ہے، اور آیت نمبر ہے 38. اس میں جب فرعون نے کہا کہ تم جو ہے نا کیوں نہیں مجھے ایسے جو ہے بنا کے دیتے عمارات، یا ایسی جگہ، ایسی بلڈنگس، ایسے راستے جو کہ مجھے سامان کی طرف لے کے جائیں، اور میں تمہارے رب کو دیکھ لوں جا کے، ٹھیک ہے. یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ دیر از سم پاسبلٹیز کہ کوئی راستہ تو تھا جو ان کے بارے میں وہ علم رکھتے تھے، یا کوئی نہ اس طرح کی کوئی چیز لازمی تھی. جس طرح کہ ابھی میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ اور فرعون نے کہا کہ اے سرداروں، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا. یعنی وہ ان کے علاوہ، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کلیم کر رہا تھا گوڈ، تو میں اپنے علاوہ تمہارے کسی کی معبود کو نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھا، نہیں یعنی اس کے بارے میں مجھے معلوم. لہٰذا اے حامان، ٹھیک ہے، تو میرے لیے گارے کی اینٹوں کو آگ دے، پھر میرے لیے محل بنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک پاسبلٹی کی تب بھی جو ہے وہ گارے کی اینٹیں تھیں، اور اس کو آگ دے کے اسے مطلب اس سے جو بلڈنگز بنائی جاتی تھیں، اس سے اسٹرکچرز بنائے جاتے تھے، اور بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف چانکوں، یعنی اس کی طرف دیکھوں. ٹھیک ہے، یہ آپ خود ہی حساب لگا سکتے ہیں. اور بلا شبہ میں اسے میں جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو انہیں جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے انہیں کے جو ہے گوڈ کو، ان کے معبود کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. تو وہ لٹرلی کہہ رہے ہیں فرعون کہ آپ وہ محل بنائیں. اب مجھے آپ خود ہی بتائیں کہ وہ کون سے ایسے محل تھے کہ اتنے بڑے محل کہ وہ آسمان کی طرف گوڈ کو، اللہ تعالیٰ کو جھانکیں، دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کوئی ایسے اسٹرکچرز تھے یا کوئی ایسی چیزیں تھیں جو کہ بنائی جا رہی تھیں یا بنائی ہوئی تھیں، پہلے بنائی ہوئی تھیں، ان سے بھی پہلے، اور انہیں معلوم تھا کہ دیر آر سم پاسبلٹیز، یا وہ آسمان کی طرف جانے کے راستے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس طرح پیرامڈس کی دیکھ رہے مسٹری، یہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فرعون نے یا انہوں نے جو ہے وہ مرنے کے لیے اور اپنے ساز و سامان جب مر جائے اپنا سارا ساز و سامان جمع کر کے اس جگہ کے اندر، پیرامڈس کے اندر ممیز بنا کے وہاں پہ انہیں دفنا دیں، تاکہ اگر ان فیوچر وہ کہیں کب بھی زندہ ہوں تو یعنی وہ اس سینس میں. تو یہ لٹرلی کوئی ایسی بات نہیں کہ اتنے بڑے پیرامڈس کے اسٹرکچر صرف اس لیے بنائے گئے ہوں کہ فرعون نے وہاں پہ دفنانا ہو. یہ کوئی سینس نہیں بنا رہا. ٹھیک ہے، تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ پیرامڈس جو کہ ایک نہیں ہے، وہ دنیا کے کئی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، اور دوسرے علاقوں میں بھی ہیں، ایجپٹ کے اندر ہیں، اور انڈیا کے اندر، یعنی کہ ہر علاقے میں تقریباً آپ کو ملیں گے سوائے ایجپٹ کے. یہ نہیں کہ صرف ایجپٹ میں ہے. تو دیر از سم پاسبلٹیز کہ ایجپٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجپٹ کے پیرامڈس جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی تو ہمارا اس کے بارے میں ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ دیر از سم پاسبلٹیز کہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی کہ جب یہ پیرامڈس آپس میں کوئی یعنی کہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں، پیرامڈس آپس میں کوئی ان کا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نتیجے کے اندر انسان جو ہے وہ شاید ٹریول کرتا ہو، میں بھی، یعنی کہ آج. اچھا، اب یہ تو تھا یعنی کہ دیر سم اسٹرکچرز کے آسمان کی طرف راستے ضرور ہوتے ہوں گے. اور بھی کئی آیات ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً میں آپ کو لازمی اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ کیا اس طرح کے کوئی ہیں راستے، یعنی کہ قرآن پاک میں اور کون سی آیت ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اور بھی ریسرچ کرنے والی ہے، اور اس کے مطلب کہ ریسرچ تو انسان کی ختم نہیں ہوتی. یعنی اگر میں اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو بہت ساری اس میں بھی ریسرچ بھی رہتی ہے میری. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان سیکھتا ہی رہتا ہے. تو میں نے جتنا بھی تھا
वो जितना भी मेरे से हुआ तो मैंने कहा कि इसे अपलोड कर लेते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता इंसान इम्प्रूव होता है। जैसे आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जब वो अपनी रिसर्च करता है, तो वो इम्प्रूव होता चला जाता है, ठीक है? वो मैं अगर हम ये सोचें कि यार मैं इस टॉपिक पे पीएचडी करके आया हूँ, फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो ये इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? अगर आपको एक आयत भी आती है, तो आप आगे पहुँच जाएँ। तो जिस तरह जितना भी आपको इल्म है आगे पहुँचाएँ, इल्म तो बाँटने से ही बढ़ता है, ठीक है? जितनी मेरी रिसर्च थी। अच्छा, तो ये हमारी आज की जो वीडियो है कि क्या कोई रास्ते हैं आसमान की तरफ, और भी कई आयतें हैं इंशाअल्लाह ताला जब मुझे मिलती जाएँगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, ठीक है? और हमारा सिर्फ़ मकसद यही होना चाहिए साइंस के को और इसके बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि अगर आप देखें कुरान पाक में ऐसी आयतों से भरा पड़ा है जो कि साइंस को डायरेक्टली साइंस से भी बड़ी चीज़ है, साइंस और साइंस से भी बड़ी चीज़ है जो कि आज तक हमें समझ भी नहीं आ सकती, क्योंकि कुरान पाक अगर क़यामत तक के लिए है तो देयर इज़ सम कुछ ना कुछ तो होगा जो कि हमें आज के ज़माने के तरफ डायरेक्ट जो है वो बता रहा होगा कि जो आज का ज़माना साइंस का दौर है, तो साइंस को जो है गिराने के लिए, यानी साइंस को इस तरह कह सकते हैं आप कि साइंस जो कि लोग इसके बहुत बड़ा ऐसे अपने क्या ही समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो उसको क्लेम करने के लिए उसको बताने के लिए यार ये कुछ भी नहीं है, ये तो इससे भी बड़ी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है? और अल्लाह ताला ने इससे भी बड़ी चीज़ें बनाई हैं जो कि आपको भी नहीं समझ आएँगी, और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की जो किताब है कुरान मजीद के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं, कुरान और हदीस के अंदर, ठीक है? और इसमें कोई ऐसे फ़ख्र वाली बात नहीं है कि हमने साइंस को बहुत देखा, ये 300 साल हो गए हैं, 400 साल पहले साइंस का कोई इतना नामो-निशान ही नहीं था। अभी जाके कहीं ये डेवलप हुआ है, ठीक है? और इसे ही लोगों ने अपना क्या-क्या समझ लिया कि यही हमारा कुछ है, साइंस को ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक है? तो इस लिहाज से आप इंशाअल्लाह ताला कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि आजकल सारी जो यानी कि यूथ है, जो साइंस को समझ रही है, तो वो साइंस ही को अपना अल्टीमेट ट्रुथ समझ रही है और उसी को देख रही है कि यही हमारा सोर्स है, यही हम यानी कि इसी से हम इसी के रास्ते पे चलेंगे, यानी जो भी साइंस कहेगी। तो इसी के काउंटर करने के लिए कि यार ये साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है? इट्स अ टूल, ये अल्लाह ताला की नेचर, अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है हमारे लिए, इसको स्टडी करने के लिए, और ये टूल है बेसिकली जो कि हमें अल्लाह ताला के और करीब करती है अगर हम इस लिहाज से देखें, ठीक हो गया? तो इस लिहाज से आप भी कोशिश करें और मैं भी इंशाअल्लाह ताला वक़्तन-फ़वक़्तन कोशिश करता रहूँगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ आती रहेंगी इस बारे में, ठीक है? तो आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।